यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम यूएससीआईआरएफ की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि समुदायों के सदस्यों पर पूरे साल हमले हुए, जिनमें हत्याएं और धमकाने के मामले भी शामिल हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में विभिन्न प्रकार की आस्थाओं के घर हैं। हमने पूजा स्थलों पर लोगों पर हमले बढ़ते देखे हैं। उन्होंने उन्हें निर्दिष्ट नहीं किया, लेकिन 2000 पृष्ठ की रिपोर्ट ने संकेत दिया कि ये हमले ईसाई और मुस्लिम पूजा स्थलों पर किए गए। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता के लिए विदेश विभाग के राजदूत एट लॉर्ड रासद हुसैन ने उनके नेतृत्व में लाई गई रिपोर्ट के विमोचन में कहा, भारत में कुछ अधिकारी लोगों और पूजा स्थलों पर बढ़ते हमलों की अनदेखी या समर्थन कर रहे हैं। आप सभी को जय मसीह। मेरे प्रिय भाई ने इस वीडियो में बात करने वाला हूं जो मैंने अभी परसों एक रिपोर्ट आई थी अमेरिका से, उसको लेकर के भारत सरकार में काफी ज्यादा दबाव इस समय महसूस हो रहा है। लेकिन अमेरिका ने आखिर ऐसा क्यों कहा कि भारत में ईसाइयों को दबाया जाता है? जिस तरीके की बात अमेरिका ने इस बात को कहते हुए जब कहा कि अल्पसंख्यकों को, मुसलमानों को, ईसाइयों को मतलब दबाया जाता है, उन्हें परेशान किया जाता है, उन्हें धर्म की स्वतंत्रता या आजादी उनसे छीनी जा रही है, इस बात को लेकर के भारत इस समय काफी ज्यादा इंटरनेशनल मतलब दुनिया के कई हिस्से, कई देशों में इस बात की चर्चा हो रही है। इसी बात कहना चाहता हूं, आपको बताना चाहता हूं अमेरिका ने आखिर ऐसा क्यों कहा। अपनी रिपोर्ट में इस दावा को करते हुए लिखा भी, इस बात को कहा भी है। इसी में आप पूरी घटना आपको बताना चाहता हूं, जो सच आप जानेंगे तो आपको मतलब आपको पूरा 100% आप इस बात को स्वीकार करेंगे, नहीं बात जो अमेरिका ने कही है कहीं ना कहीं वो सच है। आज हम बात करेंगे उस रिपोर्ट की जिसने पूरे देश और दुनिया में बहस छेड़ दी है। इस रिपोर्ट का क्या नाम है? यूएस इस तरीके सीआईआरएफ की भारत पर जो ताजा रिपोर्ट अभी जारी किया गया था, यानी यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजन फ्रीडम अपने बयान में दावा करता है कि भारत में धार्मिक इस तरीके से अल्पसंख्यक मुसलमानों और ईसाइयों की स्थिति चिंताजनक है। यहां पर अपने रिपोर्ट में इस बात को बयान करते हुए यहां पे अमेरिका लिखता है, रिपोर्ट के मुताबिक कई राज्यों में जिस तरीके से आप जानते हैं धर्मांतरण कानून लागू है, जो कि मतलब एंटी कन्वर्जन बिल कानून ऐसे वातावरण को पैदा करते हैं। ये मतलब वहां की रिपोर्ट कहती है कि ये कानून ऐसे वातावरण को पैदा करते हैं जहां पर अल्पसंख्यक ईसाई समुदाय अपने धार्मिक अधिकारों को खुल करके इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। जो कि आप अच्छी तरीके से जानते हैं, कोई भी व्यक्ति अपने घर में प्रार्थना करता है तो वहां पर बजरंग दल के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग, तरह तरह के संगठन के लोग पहुंचते हैं, मारपीट करते हैं और बहुत सारी बातें हमें देखने को मिलती है। और तीसरी बात यहाँ पर क्या कहा गया है, इस रिपोर्ट में कहना है, यूएस का कहना है कि चर्च में सभाओं पर हमले और मुस्लिम समुदाय के खिलाफ भीड़ हिंसा और कुछ कट्टर संगठनों के बयानबाजी से ये सब मिलकर के एक डर का माहौल बनाते हैं। और ये बात सही है जिस तरीके की आज हमें देखने को मिलता है, छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो या पंजाब हो, या कहीं भी भारत के कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जहां पर मसीह समाज के लोगों को परेशान या निराशा में नहीं डाला जाता है, शक के आधार पर उन्हें मारा जाता है, पीटा जाता है। क्योंकि आज आप जानते हैं इस समय 12 राज्यों में ऐसा कानून लागू है जो कि एंटी कन्वर्जन बिल, जो कि हमें देखने को मिलता है। आगे रिपोर्ट में बहुत बड़ी बात यहां पे कही गई है। क्या कहा गया है रिपोर्ट में? आरएसएस, बजरंग दल और कुछ राजनीतिक समूहों का नाम लेकर के कहा गया है कि ये बहुसंख्यक यहाँ पे दबाव खड़ा करते हैं, जिससे अल्पसंख्यकों के अधिकार को प्रभावित होते हुए आज हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पर भारत सरकार ने कहा, यहाँ पर रिपोर्ट में तो साफ साफ क्या यहाँ पे मसीह भाई बहनों को सताया नहीं जाता, परेशान नहीं किया जाता है? किया जाता है, चाहे वो और किसी चीज को लेकर के किसी शक के आधार पर से पीटना हो। जिस तरीके से आप जानते हैं छत्तीसगढ़ में जो रेलवे वाला कांड हुआ था, आप वो आज जानते हैं, वहां पे किसी प्रकार की कोई किसी गलती नहीं थी, लेकिन फिर बजरंग दल के लोग आते हैं, मारते हैं, पीटते हैं और थप्पड़ मारते हैं, तरह तरह के आरोप लगाते हैं, उन्हें जेल में डाल देते हैं। उसके बाद उन्हें कोर्ट बाइज्जत बरी कर देता है। लेकिन फिर भी बजरंग दल के लोग कहते हैं कि नहीं, ईसाई लोग धर्म परिवर्तन करते हैं। तो ये यहाँ पे हमें क्या देखने, तानाशाही देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पर जब ये रिपोर्ट आती है अमेरिका से, अमेरिका मतलब पेश करता है, तो दुनिया के कई हिस्सों में, कई राज्यों में मतलब देखने को मिलता है। दुनिया के बड़े बड़े देशों में इस बात की चर्चा होती है कि भारत में आखिर हो क्या रहा है, इस तरीके यहाँ पे देखने में। लेकिन भारत सरकार का यहाँ पे क्या कहना है? भारत सरकार ने यहाँ पे सीधे सीधे कहा कि ये पूरी तरीके से जो आरोप है इसे हम खारिज करते हैं, ये किसी तरह से मतलब सही नहीं है। सरकार का यह भी कहना कि रिपोर्ट में एक तरफा मतलब पक्षपाती और भारत की विविधता को ठेस पहुंचाने वाली है। विदेश मंत्रालय का बयान साफ यहाँ पे बताया गया कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी लोकतंत्र है। ये बात हम भी जानते हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है। यहाँ हर धर्म के लोग रहते हैं, ये भी बात सही है। हर समुदाय हर समान अधिकार है, ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ। और आजादी के साथ रहते हैं, ये भी मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि एक मतलब कि जो विभिन्न तरीके के लोग हैं उनको कहीं ना कहीं आप मारने और कूटने की बात करते हैं।
और आगे मैं कहना चाहूंगा यहाँ पे भारत की इस तरह की आंतरिक संरचना पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है, यहाँ पे कहता है। लेकिन यहाँ पर अब देखने भारत सरकार का तर्क क्या है, यूएसआरआई से भी अपने इस चुनिंदा घटनाओं को उठा करके पूरे देश की छवि को गलत ढंग से पेश किया गया है। जो चुनिंदा घटनाएं घट रही हैं, ऐसा तो नहीं है कि सोशल मीडिया पर नहीं चलता है, ईसाइयों को मारा जाता है, पीटा जाता है, आए दिन धर्म के नाम पर, प्रार्थना के नाम पर, या किसी घर में कोई प्रार्थना करने जाता है, वचन उसके घर में पड़ता है, उसके मारने पीटने काम करता है, पुलिस प्रशासन काम करे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो संगठन के लोग हैं वो क्यों घुसते हैं, क्यों मारते हैं, क्यों पीटते हैं? उनके पास किसी प्रकार का राइट्स, किसी प्रकार का अधिकार तो नहीं है। पुलिस जाए, प्रशासन जाए, कोर्ट कचहरी हो, यदि कोई गलत कर रहा है उसे सजा हो, उसे जुर्माना लगाया जाए, जो भी करना हो जो कानून के तहत हो वो किया जाए। लेकिन यहाँ पे कुछ संगठन के लोग पहुंचते हैं, वही वहां पे न्याय और फैसला करने लगते हैं। कहीं ना कहीं ये समाज में गलत मैसेज है, लेकिन सरकार इस पे मतलब अपना जो भी गलत है, जो नीतियां हैं इस समय भारत देश में चल रही हैं, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, तरह तरह के संगठन के लोग हैं जो आए दिन ऐसा तांडव करते रहते हैं, ये कहीं ना कहीं गलत है और यहाँ पे भारत सरकार इस बात को छुपा रही है। सवाल अब यह है कि यूएससीआईआरएफ जो है उसका आरोप कितना सही है, भारत सरकार की सफाई इतनी मजबूत है, क्या सच दोनों की मतलब जो कही गई बात दोनों सच है? और असल में जो तस्वीर हमें देखने को मिलती है, जिस देश का आम नागरिक रोजमर्रा जीता है वो तो जानता है कि मेरे जीवन में क्या होता है। जो रोज अपने घर में बैठते, आते जाते, उठते, प्रार्थना करते या अपने घर में किसी स्थान में जाते हैं, सरकार तो हर जगह नजर रख नहीं सकती है, लेकिन लोग जो आप लोग हैं आप तो जानते होंगे कि हमारे साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, हमें कैसे ट्रीट किया जाता है, हमें किस नजरिए से देखा जाता है, तो आप अच्छी तरीके से जानते होंगे। जो भी आपकी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। जब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।